नमस्कार। मंदिर में दशहरे का आयोजन था। मैं अपनी नातिनों जया और ईशा को भी वो उत्सव दिखाने ले गया। जब तक वहाँ संगीत का कार्यक्रम और खान पान होता रहा तब तक तो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जब मंदिर के प्रांगण में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले जलाए गए, तब सहमी सहमी वे कभी पुतलों को और कभी हम बड़ों को देखती कि उनके नाना नानी को ये क्या हो गया है। हमें तो खिलौनों को सजा संभाल कर रखने की सीख देते आए हैं और खुद कठपुतली नुमा खिलौनों को आग की लपटों में फूंकता देखकर खुश हो रहे हैं। मैंने समझाया कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, पर वे तो फटी फटी आंखों से हमें देखती रही। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या ये उस फ्यूडल, उस सामंती संस्कृति के अवशेष तो नहीं जिसमें सरेआम सजा देने की प्रथा कहीं कहीं आज भी जिंदा है? क्या ये आधुनिक युग की मानसिकता को शोभा देता है? कहते हैं रामलीलाओं की शुरुआत तुलसीदास जी ने की थी। जाहिर है कि रामकथा को जब नाटक की शक्ल में पेश किया जाने लगा तब किसी को सूझा होगा, रावण को मारा जाना, वाह क्या सीन बनता है। तब दशहरे का ये रूप उभरा होगा। राम कथा में जो भगवान राम के बाणों से रावण का सिर कटकर अलग होता था तो उसके स्थान पर एक और सिर निकल आता था। आज स्थिति यह है कि हर साल रावण के पुतले बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। दशहरा पैसे वालों का खेल बनकर रह गया है। मेरे मित्र ब्रह्मस्वरूप कहते हैं, पैसा है तो कहीं फूंकना तो है ही। भारत में उनके शहर में वो बताते हैं, जो दशहरा होता था उसमें तो रावण को मारने वाले तीर पर करोड़ करोड़ की बोलियां लगती थी। तीर तो रामचंद्र जी ही चलाते थे, पर उसके चलाए जाने से पहले उसे कौन छुएगा उस पर बोली। किसी सट्टे वाले के काले धन से रावण फूंकता था। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती थी, आज भी हो रही है। बेचारे गरीब लोग दूर से रावण को फूंकता देख तालियां बजाते थे। प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। कई दूसरे मजहबों की कहानी इससे मुख्तलिफ नहीं है। चलिए छोड़िए उसे। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हो गए। खबर है कि दिल्ली से जिन 60,000 या 1 लाख करीब भिखारियों को निकाला गया था वो वापस लौट आए हैं। उनके साथ ही जो लावारिस कुत्ते, गाय, भैंसे वगैरह निकाले गए थे वे भी लौट आए हैं और हमारी राजधानी फिर अपनी पुरानी गरिमा पर लौट आई है। किसी देश में भिखारियों का होना शर्म की बात है, पर तब कोई क्या करे जब भिखारियों को भीख मांगना अच्छा लगने लगे। भारत के भिखारी प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं। कई तो खानदानी हैं, पुश्तैनी, सरका 1600 AD से। कहते हैं कई तो आम मजदूरों से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। शाम को दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, दुकानदार को 100-200 की रेज़गारी रोकड़ देते हैं और बदले में नोट ले लेते हैं। इस तरह पैसे की सर्कुलेशन में मदद करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कईयों ने विदेशियों से भीख मांगने के लिए अंग्रेजी भी सीख ली थी। सोच रहे थे डॉलरों में भिक्षा लेंगे, पर बदकिस्मती उनकी नई वोकैबुलरी किसी काम नहीं आई, बल्कि अब अंग्रेजी बोलते हैं तो सुनने को मिलता है अंग्रेजी बोलता है और भीख मांगता है। खैर जो भी है, नाउ दे आर बैक इन बिजनेस इन फुल फोर्स। भगवान राम तो 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे। ये भिखारी भी वनवास काट कर ही लौटे हैं और दिवाली में अपना डेफिसिट पूरा करने की कोशिश में हैं, पूरी तैयारी के साथ। दिवाली की शुभकामनाएं। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना। 58 या 54 बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना। 58 या 54 बाबू आना दो आना।